जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर देखिए, समांतर श्रेणी में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के बारे में पढ़ रहे थे। जो प्रश्नावली 5.2 है इसमें बहुत क्वेश्चन को सीख चुके हैं। तो जितने भी क्वेश्चन देखिए आप पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, अब उसके आगे के क्वेश्चन इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपको बचे हैं उन क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, करा कि वह है एपी ज्ञात कीजिए। आपको देखिए एपी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, करा कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखिए आपको जो भी कह रहा है प्रश्न के अनुसार देखिए आप करते जाइए तो आपका सवाल लग जाएगा। तो इसमें जो कह रहा सवाल में उसको हम देखिए वैसे करते जाएंगे तो आपका सवाल देखिए आसानी से लग जाएगा। तो सवाल में देखिए कह क्या रहा है, ध्यान से समझेंगे। तो इस सवाल में देखिए आपसे कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब देखिए आपको एपी पूछ रहा तो आपसे कह रहा कि एपी ज्ञात करना। तो एपी बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि एपी को ज्ञात करने के लिए अगर सूत्र की बात करें तो पहला पद ए, इसके बाद आपका देखिए कामा ए प्लस डी, इसके बाद कामा आपका ए प्लस 2d, इसके बाद कामा आपका डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपका सूत्र होता है। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी बनाने का सूत्र आपको पढ़ा दिया गया है कि एपी बराबर ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d कामा ए प्लस 5d, ऐसे आपका चलते जाएगा सूत्र। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी देखिए ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया गया है। यहाँ पर निष्कर्ष ये निकालना है कि अगर हमको देखिए समांतर श्रेणी एपी बनानी है तो इसके लिए देखिए हमको प्रथम पद ए और सारवंतर डी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न से प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकल जाएगा तो बाकी मान आप आसानी से निकाल लेंगे। और आप जानते हैं कि एपी भी आप बना लेंगे। इसका मतलब सबसे पहले आप प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकालिए। इसको निकालने के लिए देखिए आगे क्या दिया गया है, करा कि जिसका तीसरा पद 16 है। आपको देखिए तीसरा पद दिया गया 16, तो तीसरा पद कितना देखिए दिया गया 16 आपको दिया है। तो तीसरा पद A3 बराबर आपको देखिए कितना दिया गया 16 दिया है। और देखिए क्या आपको दिया है, करा कि और सातवां पद को A7 से लिखेंगे और सातवां पद 5वें पद से, तो 5वां पद को A5 से लिखेंगे। तो 5वें पद से 12 अधिक है तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस 12 कर देंगे। तो इसको ध्यान देंगे। सवाल में देखिए क्या कहा, तो वह एपी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एपी ज्ञात करना, एपी के लिए हमको प्रथम पद ए और सारवंतर डी की आवश्यकता है। फिर कह रहा कि जिसका तीसरा पद 16 है, तो तीसरे पद को A3 से लिखेंगे, A3 बराबर 16 दिया गया है। और कह रहा कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो जो सातवां पद आपको दिया है यह 5वें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब सातवां पद बराबर 5वां पद धन 12। तो जब हम 5वें पद में 12 जोड़ देंगे तो यह 7वें पद के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका यह मान प्राप्त हुआ। आप इसी को हल करके देखिए समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करके ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, तब एपी आपका आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हल करते हैं। तो आप जानते हैं कि A3 बराबर सूत्र होता है A प्लस 2d और बराबर आपका 16 के, मान लेंगे इसे समीकरण नंबर 1। और A7 बराबर देखिए होता है A प्लस 6d के और बराबर A5 बराबर होता है A प्लस 4d के। और देखिए आपका प्लस कितने हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप इस तरीके से कर लेंगे। तो अब इसको देखिए आप हल करिए। तो जब इसे हल करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको। अब इसको देखिए जब हल करेंगे तो इसको और हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ए से आपका कट जाएगा,
जब जानते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ होते हैं तो एक दूसरे से कट जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो बराबर का चिन्ह है इसके दोनों तरफ ये दिया है समान पद समान चिन्ह के साथ है इसलिए कट गए। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 6d, इसको इधर लेके आएंगे -4d और बराबर कितने के 12 के। तो 6d में से आप जानते हैं कि 4d जाएगा आपका 2d के बराबर 12 के। तो 2 से काटेंगे 2 छक्का 12 के, तो d बराबर कितने के 6 के। तो यहाँ पर देखिए आपको सारवंतर d का मान निकल चुका और जैसे सारवंतर d का मान निकल गया इसी d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो प्रथम पद भी आपका निकल जाएगा। तो चलिए रखिए, तो यहाँ पर देखिए हल करते ही हैं d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में देखिए रखने पर तो d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है a + 2d बराबर आपको देखिए 16 दिया, a + 2d बराबर 16 के। तो a + 2 × d, d बराबर 6 के बराबर 16 के हो जाएगा। तो इसी को और हल करिए, तो जब इसको देखिए और हल करेंगे तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपका a + 6 दूना 12 बराबर 16 के। तो a बराबर होगा 16 - 12, तो 16 में से 12 जाएगा 4 के। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रथम पद निकल चुका, तो प्रथम पद a बराबर कितना के बताइए 4 के। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 4 के। अब देखो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। देखिए अब यह सवाल आपका देखिए आपके सामने लगा हुआ है, तो इसमें देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए सारवंतर d का मान निकल चुका और प्रथम पद a का मान निकल चुका। तो जब देखो प्रथम पद a और सारवंतर d निकल चुका तो आप समांतर श्रेणी में कुछ भी ज्ञात करना चाहेंगे तो ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको कह रहा कि AP बनाइए, तो चलते हम AP देखिए आपको बना देते हैं। इस तरीके से जब प्रथम पद a और सारवंतर d निकल गया तो AP ज्ञात करते हैं। देखिए जब AP ज्ञात करना है तो AP ज्ञात करने का देखिए सूत्र होता है कि AP बराबर होता है a कामा आपका देखिए होता है a + d, इसके बाद कामा होता है आपका a + 2d, इसके बाद कामा आपका देखिए होता है a + आपका 3d, इसके बाद कामा डॉट डॉट डॉट। हम मान लेते हैं कि ऐसे आपका चलता जाएगा। आप इसी में मान रखिए तो प्रथम पद a, तो प्रथम पद a का मान देखिए आपका 4 है, कामा a का मान देखिए आपको 4 दिया गया है, धन देखिए d का मान आपको 6 दिया गया है, कामा a का मान देखिए 4 आपको दिया है, धन 2 गुणे आपको d का मान कितना दिया गया 6, कामा इसके बाद देखिए a का मान 4 दिया गया, धन 3 गुणे d का मान कितना दिया गया 6, डॉट डॉट डॉट। अब इसी को हल करिए तो जाएगा 4 कामा 6 4 10 कामा 6 दूना 12 12 4 आपका 16 के, देखिए 3 6 18 18 4 आपका देखिए 22 के, डॉट 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 डॉट। यह देखिए आपको AP प्राप्त हुआ। तो A डॉट P, AP बराबर कितना हो जाएगा 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22, इसके बाद डॉट 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 आगे भी आपका हो सकता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आ रहा 31 वाला ये कंप्लीटली आपका लग चुका है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अगर इस सवाल को आप अच्छे तरीके से नोट करना चाहते हैं अपने कॉपी में, इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको A3 दिया था, यहाँ से समीकरण बन गया। इसके बाद करा कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, इससे समीकरण बन गया। हल करके D का मान निकाल लिए, D का मान समीकरण 1 में रख दिए तो A का मान निकल गया। तो जब D और A निकल गया तो AP बनाना आसान होता है। तो AP ज्ञात करने का सूत्र होता है A कामा A + D कामा A + 2D कामा A + 3D कामा डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। तो मान रखेंगे A का मान 4 है तो 4 + D का मान 6 है, तो 4 + 2 गुणे 6 4 + 3 गुणे 6 कामा डॉट 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 ऐसे आपका जाता रहेगा। हल करेंगे 4 6 4 10 6 दूना 12 12 4 16 3 6 18 18 4 22, इसके बाद डॉट 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 आपका हो जाएगा। तो 4 10 16 22 यही आपका क्या हो जाएगा AP हो जाएगी। इस तरीके से यह सवाल आपका लग चुका, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा कि एक एपी देखिए आपको दिया गया है, कह रहा कि 3,8,13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। अंतिम पद से आपसे देखिए क्या कि 20वां पद पूछ रहा है, तो चलते इसको आपको बताते हैं कैसे आप लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे अंतिम पद से आपसे 20वां पद पूछ रहा है। देखो तो यहाँ पर एक आपको एपी दिया गया है, तो एपी बराबर देखिए कितना दिया है 3, कामा देखिए 8, कामा देखिए 13, इसके बाद देखिए डॉट 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 आपको दिया गया 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से आपको कह रहा कि देखिए अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा कि अंतिम पद से 20वां पद बराबर क्या करिए, ज्ञात करिए। तो देखिए अंतिम पद से n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है कि n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसी सूत्र से देखिए आपका सवाल लगेगा कि आप जानते हैं कि अंत से n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी सूत्र की सहायता से आप लगाएंगे तो अंत से n वां पद बराबर n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप सवाल को हल करेंगे। तो यह एक एपी दी गई है, तो सबसे पहले एपी से हम सबका मान निकाल लेते हैं। तो सबका मान निकालेंगे तो यह जानते हैं कि आपका प्रथम पद हो जाएगा आपका a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3 और यह अंतिम पद है यह हो जाएगा n। ध्यान दीजिएगा जब आपसे अंत से n वां पद पूछे तो जो अंतिम पद होता हुआ यल हो जाता है, और जब यही प्रारंभ से n वां पद पूछेगा तो जो अंतिम पद होता है यह an हो जाता है। तो इसका मतलब जब प्रारंभ से आपसे पूछता तो इसको हम an मानते हैं, लेकिन जब अंत से पूछेगा तो इसको हम यल मानते हैं, ये आप ध्यान देंगे। तो इसमें कह रहा कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, इसलिए इसको यल माना जाएगा। तो जो अंत में पद दिया रहेगा, तो यहाँ पर सबका मान निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद a बराबर a1 बराबर आपको 3 दिया गया है। सारवंतर d बराबर आपका सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान 8 माइनस a1 का मान 3 घटा देंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए a निकल गया, d निकल गया, तो a और d इन दोनों का मान आपका निकल चुका। इसके बाद देखिए यल का मान निकालेंगे, यल का मान आपको 253 दिया है। पदों की संख्या n का मान निकालेंगे तो कह रहा कि 20वां पद ज्ञात करना, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब देखिए सवाल को हल करते हैं, तो सवाल को हल करने के लिए आपको देखिए कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो निकालिए, तो अंतिम पद से आपको देखिए 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहीं पर देखिए हम सवाल को लगा भी देते हैं, बगल में हम लगा देते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और सवाल को यहीं पर बता देते हैं, तो ताकि आपका देखिए क्या है कि एक ही बार भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा आपका अंतिम पद से, देखिए हो जाएगा अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद निकालिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने का सूत्र n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n का मान 253 आपको दिया है, माइनस n का मान देखिए आपको कितना दिया गया, n का मान 20 दिया गया, क्योंकि 20वां पद पूछ रहा था यहाँ पर 20 रख देंगे। माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए 5 निकाले है, तो यहाँ पर देखिए हम 5 रख देंगे। इसी को हल करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा 19 गुणे आपका 5 हो जाएगा। तो यह देखिए हो जाएगा 253 माइनस पर 9 45, 45 का 5 हासिल लगा 4 5 1 कम 5 5 4 9। तो ऐसे भी 19 बच्चे जानते हैं कि 95 होता है, आपका यह हो जाएगा। अब इसको आप घटाएंगे देखिए तो 13 में से 5 जाएगा आपका 8 आएगा। यहाँ पर देखिए आपका 4 बचा, 1 उधार लेंगे 14, 14 में से आपका 9 जाएगा आपका
5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा तो आपका 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 158 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा, 158 होगा, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से देखिए जो 32वां वाला क्वेश्चन है यह कंप्लीटली आपका लग चुका है। तो कह रहा कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा, 158 होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह भी क्वेश्चन आपका लग चुका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यह भी क्वेश्चन देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद Q है और क्यूवा पद P है तो n पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही देखिए आपका मस्त सवाल है, देखिए बहुत ही आपका शानदार सवाल है, इसको देखिए आपको बताते ही हैं और बहुत ही अच्छा आपको सवाल दिया गया है। तो इस सवाल को आप समझेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या करा, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद Q है तो पीमा पद, जैसे देखिए आप n पद को an से लिखते हैं तो वैसे पीमा पद को किससे लिखेंगे, AP से लिखेंगे। ध्यान से समझना, n पद को जब हम an से लिखते हैं तो पीमा पद को किससे लिखेंगे, AP से। और जो सूत्र इसका n पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो पीमा पद का सूत्र होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगा। इसको समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए n पद को an से लिखेंगे तो पीमा पद को AP से लिखेंगे। n पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसी प्रकार से पीमा पद का सूत्र होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगा। यह जानते हैं कि इस रूप में चलेगा, मतलब यहाँ पर जो n का काम देखिए आप, n जो काम कर रहा है तो इसमें वही काम p करेगा, n के स्थान पे p रख देंगे तो वह पीमा पद हो जाएगा। इस तरीके से इस सूत्र को आप ध्यान देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा कि क्यूमा पद p है। अब देखिए n पद को अगर हम an से लिखेंगे तो क्यूमा पद को AQ से लिखेंगे, तो n पद को an से लिखते हैं तो क्यूमा पद को किससे लिखेंगे, AQ से। n पद का अगर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इसी प्रकार से क्यूमा पद का सूत्र होगा a प्लस n माइनस n करें q माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी के। तो मतलब यहाँ पर जो काम आपका n कर रहा है वही काम जानते हैं कि यहाँ पर क्या करेगा, q करेगा। तो इस सूत्र को आप ध्यान देंगे, n पद का जानते कि मान होता है या n पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से पीमा पद बराबर होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से क्यूमा पद बराबर AQ बराबर होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यह देखिए जो सूत्र आप व्यापक पढ़े n पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी रूप में आप देखिए पीमा पद को सेट करेंगे तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगा, और इसी प्रकार से क्यूमा पद को सेट करेंगे तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी होगा। तो इन सूत्रों को आप ध्यान देंगे, तो इसी सूत्र से देखिए हम सवाल को लगाएंगे। तो जो n पद का सूत्र होता है, इसी n पद के सूत्र का प्रयोग करके देखिए हम सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको समझना आप लोगों को अगर नहीं ध्यान देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इस सवाल को। बेहद ये सवाल आपका आसान है। जैसे एक बार फिर से मैं बता दूं, ध्यान से देखिए। जैसे आप n पद की अगर बात करें तो n पद को an से लिखते हैं, तो n पद का सूत्र क्या होता है, n पद का सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, बोलो, d होता है। ठीक, यह सूत्र होता है, आप जानते ही हैं। मतलब यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर क्या होता है, n होता है। इसी प्रकार से देखो कि अगर इसी प्रकार से हम दूसरे चीज की बात करें कि अगर हम बताओ पीमा पद की बात करें तो पीमा पद को देखिए हम AP से लिखेंगे, और पीमा पद के सूत्र की बात करेंगे तो AP बराबर होगा A प्लस, इसके बाद जानते हैं कि जहां पर 1 है वहीं पर P हो जाएगा, P माइनस 1 इंटू डी के। तो यह देखिए P आपका यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार से देखिए अगर हम अगले सूत्र की बात करें, अगर हम जानते हैं कि क्यूमा पद निकालेंगे तो जाएगा AQ बराबर आपका होगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू आपका देखिए D हो जाएगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पर Q है तो यहाँ
पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो n पद का सूत्र है इसी रूप में अन्य सूत्रों को भी आप लिख सकते हैं अगर वह जानते हैं कि पीमा पद, क्यूमा पद, आरमा पद बोलेगा तो यहाँ पर n पद का सूत्र जब यह होता है इसी प्रकार से पीमा पद का सूत्र यह होगा और क्यूमा पद का सूत्र यह होगा। सिर्फ n के स्थान पे आप p और q रख देंगे, बाकी सूत्र आपका वही रहेगा। तो इन सूत्रों का प्रयोग होगा इस प्रश्न में, इसलिए हम आपको बता दिए अलग से, तो इनको आप ध्यान देंगे। इन सूत्रों का प्रयोग करके अभी हम सवाल को हल करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सूत्र आप लोग समझ चुके हैं, और समझ चुके हैं तो सवाल भी आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते अब हम सवाल पर आपको बताते हैं सवाल कैसे लगाएंगे। देखिए यहां पर देखिए आपको दिया है, तो सबसे पहले हम बात करें, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद क्यू आपको दिया है तो पीमा पद को देखिए हम किससे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, पीमा पद को एपी से लिखेंगे। और एपी बराबर कितना दिया गया, क्यू दिया है, ये आपको देखिए दिया है। करा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद क्यू है तो जब n पद को an से लिखते हैं तो पीमा पद को किससे लिखेंगे, एपी से। और एपी बराबर क्या दिया गया, क्यू दिया गया है। और देखिए आपको क्या दिया, इसमें समझने वाली बात है। और देखिए क्या दिया है, और करा कि क्यूमा पद P है, और देखिए क्यूमा पद को हम लिखेंगे AQ से, तो AQ बराबर आपको P दिया गया है। तो जब n पद को AN से तो क्यूमा पद को AQ से लिखेंगे, AQ बराबर आपको P दिया गया है। तो n पद ज्ञात कीजिए, तो देखिए इसका आपको n पद निकालना, AN बराबर आपको ज्ञात करना। तो n पद आपको निकालने के लिए प्रथम पद A और सारवंतर D चाहिए। तो इसका मतलब यह जो सवाल आपको दिया गया इसमें प्रथम पद A और सारवंतर D निकालने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही आप प्रथम पद A और सारवंतर D निकाल लेंगे तो आपका सवाल देखिए आसानी से क्या होगा, लग जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे कि प्रथम पद A और सारवंतर D निकालेंगे, तो जो मान आपको दिया गया है इसकी सहायता से आप निकालिए। तो अब देखो, जब सूत्र अभी बताया गया कि पीमा पद, तो n पद बराबर देखिए सूत्र होता है a प्लस n। तो यहाँ देखिए n के स्थान पे p है, तो यहाँ पर p कर दोगे, p माइनस 1 और इंटू d बराबर कितने के, q के। तो देखिए पीमा पद बराबर हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए जब p है तो यहाँ पर क्या हो गया, p हो गया, बाकी सब चीजें आपकी ज्यों की त्यों हैं। अब इसी को और हल कर लेंगे, तो जब इसको और हल करेंगे देखिए a प्लस p का गुणा d में करेंगे तो हो जाएगा pd माइनस आपका हो जाएगा d कम d हो जाएगा। अब इसके बाद बराबर आपका कितने के, q के हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से देखिए क्यूमा पद का सूत्र लगाएंगे, तो क्यूमा पद बराबर होगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी के बराबर p के दिया है। अब यहाँ पर देखिए q है तो यहाँ पर q माने और हल करेंगे, तो a प्लस q का गुणा करिए तो q इंटू डी माइनस डी बराबर कितने के, p के। मान लेंगे इसे समीकरण नंबर 2 के। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे तो आपका देखिए आंसर हो जाएगा। तो हल करिए, समीकरण 1 और 2 को देखो घटा दो, तो क्यों, क्योंकि a देखिए आपका समान पद, इन्हीं को घटा दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो जैसे देखिए समीकरण 1 और 2 को आप घटा देंगे, घटाने का नियम होता है कि समीकरण को देखिए जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने का नियम होता है कि बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में करते, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में करेंगे। तो अगर यह 2 समीकरण दिया है तो इन दोनों समीकरणों को चाहे जोड़ने के लिए कहे, चाहे घटाने के लिए कहे, चाहे गुणा करने के लिए, चाहे भाग करने के लिए, तो समीकरणों का हल करने का नियम होता है कि बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में करते हैं। तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में घटाइए तो a प्लस देखिए आपका हो जाएगा pd माइनस डी के। यह देखिए आपका समीकरण 1 का बायां पक्ष हो गया, और समीकरण 2 का देखिए बायां पक्ष इसमें लिखिए a प्लस आपका qd माइनस डी के घटा दिए। अब बराबर देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर q और यहाँ पर देखिए माइनस p के।
तो यह देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष यह है, इसको लिख लिए। इसका देखिए समीकरण 2 का बायां पक्ष यह है, तो इसको लिख लिए, इनको घटा देंगे, बराबर q माइनस पी होगा। आगे हल करेंगे तो जाएगा a प्लस हो जाएगा पी डी माइनस डी, माइनस गुणा करेंगे, माइनस a माइनस आपका क्यू डी और माइनस माइनस प्लस डी और बराबर की आपका q माइनस पी के हो जाएगा। अब इसी को हल करिए तो देखिए प्लस डी से माइनस डी कट जाएगा, माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, मिलेगा यहाँ पर आपका देखिए पी डी और माइनस आपका देखिए क्यू डी बराबर आपका हो जाएगा क्यू माइनस पी के। अब इसी को हल कर लीजिए, तो जब इसको देखिए हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा हम हल करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए हल कर देते हैं, जब यहाँ पर देखिए आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए मिल गया पी डी माइनस क्यू डी बराबर आपका क्यू माइनस पी के। यहाँ से देखिए डी कॉमन मिलेगा, डी कॉमन ले लीजिए, मिलेगा पी माइनस क्यू के, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा आपका पी माइनस क्यू के। तो डी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो डी बराबर होगा माइनस पी माइनस क्यू के और बटे आपका होगा पी माइनस क्यू के, या इससे कट जाएगा, बराबर आपका होगा माइनस ए के। तो डी बराबर आपका आ जाएगा माइनस ए के। तो यहाँ पर देखिए सार्वंतर डी का मान कितना है, माइनस ए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पहले आप इतना नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आपको सबसे पहले सार्वंतर देखिए आपका डी का मान निकल गया -1। अब इसके बाद प्रथम पद ए का मान निकालेंगे आगे अभी, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद तब हम चलते हैं आगे। तो आप आगे देखेंगे, इसके बाद जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान से अब आगे देखिए आपको बताते ही हैं, जब आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। आगे अगर हम बात करें तो आगे आपको देखिए क्या मिलेगा। अब डी का मान क्या करेंगे, देखिए डी का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो डी बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, डी बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में देखिए रखने पर, और जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या देखो दिया है, समीकरण 1 दिया है ए प्लस आपका पी डी और माइनस डी और बराबर क्यू के, ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर क्यू के। तो डी बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दिए। अब इसके बाद हल करिए तो डी का मान -1 रखिए, तो ए प्लस आई देखिए पी इंटू डी, डी का मान कितना बोलो -1 और माइनस देखिए आपका डी का मान भी -1 और बराबर कितने के, क्यू के। तो यहाँ पर देखिए डी का मान -1, डी का मान -1 रख दिया। हल करिए तो हो जाएगा ए, अब इसके बाद यह गुणा करेंगे माइनस पे, तो माइनस माइनस देखिए +1 बराबर क्यू के। हमको मान निकालना ए का, तो जिसका मान निकालना होता है उसको एक पक्ष में रोकते हैं, बाकी सबको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो ए को देखिए यहाँ पर रोक देंगे बराबर। अब देखिए पी इधर माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में पी हो जाएगा, तो पी प्लस में हो गया। इधर देखिए क्यू प्लस में दिया ही गया, क्यू प्लस में और -1 हो जाएगा। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आपका 1 हो जाएगा। तो यह प्रथम पद निकल गया। अब देखो यहाँ पर सार्वंतर डी निकल गया, प्रथम पद ए निकल गया। और जानते हैं कि समांतर श्रेणी में यही दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर सार्वंतर डी, यहाँ पर प्रथम पद ए निकल गया। तो जब दो चीजें आपकी निकल चुकी हैं, आप समांतर श्रेणी में सब कुछ आप याद कर सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हमको जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अब हम चलते उसको बताते हैं। आपसे यनवा पद पूछ रहा है, तो चलिए यनवा पद आप ज्ञात करिए। तो यनवा पद देखिए ज्ञात करेंगे तो यनवा पद क्या होगा, इसको ध्यान से हम समझेंगे। चलिए आपसे कह रहा है यनवा पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए यनवा पद पूछ रहा है तो आप निकालेंगे। अब देखिए यनवा पद an बराबर कह रहा, ज्ञात करिए। तो यनवा पद an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपको निकालना है यनवा पद। तो a का मान कितना निकला, a का मान देखिए आप निकाले हैं p प्लस क्यू प्लस 1 निकाले हैं। यहाँ से a का मान रख देंगे p प्लस क्यू प्लस 1
प्लस देखिए n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है -1। आगे हल करेंगे तो जाएगा p प्लस क्यू प्लस 1 -1 का देखिए गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और -1 माइनस n हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस आपका देखिए क्या हो जाएगा 1। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर देखिए d का मान आपको दिया था, d का मान आप निकाले -1, तो यहाँ पर देखिए -1 हम रख देंगे, और जैसे ही आप -1 रख दिए तो अब देखिए इसका आप हल करेंगे तो इसमें देखिए आपका सूत्र होता कि a का मान रख दिए n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना आया बोलिए, डी का मान देखिए आपको -1 मिला है। तो जब d का मान -1 मिला है तो यहाँ पर देखिए -1 रखेंगे तो -1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आप जानते हैं कि -n हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका प्लस कितना हो जाएगा बोलिए 1 के हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा देखिए आपका यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है कि जब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे तो a का मान तो निकालेंगे, तो a का मान निकालेंगे 1 इधर देखो जाएगा तो यह -1 होगा, यही देखिए गलती हुई है। यह जानते कि आपका -1 होगा तो मिलेगा आपका q -1, यह देखिए आपका हो जाएगा -1 के -1। अब देखिए सही है, अब यही गलती देखी हुई थी कि a माइनस p, और यहाँ पर देखिए आपका माइनस प्लस 1 बराबर q के, a का मान निकालेंगे p उधर जाएगा देखिए आपका प्लस p हो जाएगा, q इधर प्लस में है, a को ले जाएंगे तो -1 होगा, यहाँ पर देखिए -1 हो गया। अब जाके आपका सही है। अब देखिए इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका यह माइनस होगा, यहाँ पर यह जानते हैं कि आपका क्या होगा कि माइनस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम माइनस लगा देते हैं, हम माइनस लगा देते हैं, तो a का मान हो जाएगा p प्लस क्यू -1 हो जाएगा। तो a का मान क्या होगा p प्लस क्यू -1 हो जाएगा, और प्लस देखिए n माइनस 1 इंटू डी का मान -1। अब हल करेंगे तो p प्लस क्यू -1 -1 का गुणा करेंगे -n, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 से +1 आपका कट जाएगा तो मिलेगा क्या, मिलेगा p प्लस क्यू, और यहाँ से -n मिलेगा। तो यह देखिए आपका p प्लस क्यू -n, या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले q को लिख सकते हैं, बाद में p को लिख सकते हैं, -n कर सकते हैं। तो चाहे आप इसको आंसर लिखिए ये भी सही है, चाहे आप इसको लिखिए ये भी सही है, क्योंकि गणित में नियम होता कि योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अगर योग में आपको क्रम देके अदल बदल देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से यह सवाल आपका लग चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह कंप्लीटली आपका हल हो चुका, इसका आंसर आएगा n पर बराबर q प्लस p और -n आएगा। यह आपका कंप्लीटली लग चुका। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 है और 31वां पद -77 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको श्रेणी ज्ञात करना है। तो जब आपको देखिए श्रेणी ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि श्रेणी को बनाने के लिए आपको प्रथम पद a और सार्वंतर d की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसे हल करते हैं और ध्यान से देखिए आप इसे समझेंगे। कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 है, तो देखिए समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 है, माने f5 बराबर 1। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 है, f5 बराबर 1, और 31वां पद माने a31, 31वां पद बराबर आपको -77 दिया। ध्यान से देखिएगा, करा कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 है, तो 5वां पद माने f5 बराबर 1 दिया, और 31वां पद माने a31 बराबर आपको -77 दिया है। तो श्रेणी ज्ञात करना है, तो श्रेणी का मतलब आपको देखिए AP बराबर क्या करना, बोलो ज्ञात करना है। तो AP देखिए ज्ञात करने का सूत्र होता a कामा आपका a प्लस d कामा आपका a प्लस 2d कामा आपका डॉट डॉट डॉट, यही
देखिए आपका ऐसे क्या होता है, सूत्र होता है। तो इस सूत्र से देखिए आप क्या करेंगे, एपी ज्ञात करेंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि एपी का मान निकालने के लिए आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी की आवश्यकता है। तो जिसको निकालने के लिए आपको अन्य दो मान दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो चलते हल करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखिए पांचवा पद f5 बराबर 1 दिया, तो इसका सूत्र होता है f5 बराबर a प्लस 4d बराबर कितने के, 1 के मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर a 31 बराबर सूत्र होता है a प्लस आपका देखिए 30d और बराबर कितने के, -77 के दिया, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो आप जानते हैं कि जब आपको प्रथम पद a और सार्वंतर d डायरेक्ट नहीं दिए होते हैं, तो इनको ज्ञात करने के लिए अन्य दो मान दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर अन्य दो मान दिए हैं, अब इनसे समीकरण बना लेंगे, उन दोनों समीकरणों को हल करके a और d निकाल लेंगे। इसके बाद एपी आपकी बन जाएगी। तो चलते हैं, इसी को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए है, इसमें भी ए है, तो ए समान पद समान चिन्ह के साथ आपको दिया है, इसलिए घटाएंगे तो 1 का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो चलिए घटाइए। तो जब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो घटाने का नियम, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में, बराबर 1। इधर देखिए दिया है a प्लस आपको 30d बराबर माइनस आपका 77 के, घटाएंगे माइनस माइनस, यह देखिए प्लस हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि समीकरण को देखिए घटाने का, समीकरण को घटाने का या समीकरण को जोड़ने का, समीकरण को जोड़ने घटाने गुणा भाग करने का नियम होता है कि बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में करेंगे, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए जब समीकरण को घटा रहे हैं तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में घटा रहे हैं और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। हल करेंगे, ये देखिए समान पद विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, 30 में से देखिए 4 जाएगा, आपका हो जाएगा 26d के बराबर 77 में 1 जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा बोलिए, 78 के हो जाएगा। तो अब इसी को आगे हल करेंगे तो देखिए 6 त्रिक 18 होता, 3 दूना 6 एक साथ, देखिए 26 तिया आपका 78 होगा, काटेंगे तो यह -3 बार में कटेगा। तो d बराबर आपका माइनस कितना हो जाएगा, 3 के। तो 26 तिया 78, तो माइनस है इधर चला जाएगा, d बराबर माइनस है 3 के। तो यहाँ पर देखिए आपका सार्वंतर d का मान निकल गया -3। इसका मान चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के आप याद कर लेंगे। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में रख के लगा देते हैं a का मान, और जैसे ही आपको देखिए a का मान निकल जाएगा, d का मान निकल चुका है, आप एपी बना लेंगे। तो d बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख दीजिए। तो d बराबर -3 समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 दिया देखिए a प्लस 4d बराबर कितने के, 1 के दिया है। तो मान रखिए a प्लस 4 इंटू d, d का मान -3 बराबर आपका 1 के, तो a प्लस 4 तिहाई देखिए 12 आपका -12 के हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर देखिए आपका माइनस आपका 12 के हो जाएगा। अब आगे जब हल करेंगे तो देखिए ध्यान से, आगे इसे हल करेंगे तो आगे हल करते हैं। चलिए आगे आपको देखिए बताते हैं, अब इसको कैसे आप हल करेंगे, अब आगे देखिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए यह जो आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए, इसको हम आपको बताते हैं, अब इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है जो, इसको आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आपको
यहाँ पर आपको देखिए ए दिया है, माइनस आपका चर दिया, इन 12 आपका 1 हो जाएगा, तो ए बराबर 1 धन आपका 12, तो ए बराबर आपका देखिए 13 के हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद ए का मान निकल गया, सारवंतर डी का मान निकल गया। तो जब जानते हैं कि प्रथम पद ए निकल चुका आपका, सारवंतर डी निकल चुका, अब कोई भी आपको मान निकालना होगा आप निकाल लेंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इतना लगा सकते हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं, अब कुछ आपको करना नहीं, अब सवाल आपका लग चुका है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आपका दो मान निकल चुका है, एक प्रथम पद ए और दूसरा आपका सारवंतर डी निकल चुका, तो जब देखो आपका यहाँ पर प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकल चुका है, तो जब दो मान आपका निकल गया, प्रथम पद देखिए यहाँ पर ए और सारवंतर डी, अब सब कुछ आप निकाल लेंगे। अब एपी आपसे पूछ रहा, तो एपी आप निकालिए। तो जब एपी निकालेंगे तो एपी देखिए ज्ञात करने का सूत्र होता है कि एपी बराबर ए कामा आपका ए प्लस डी कामा आपका देखिए ए प्लस 2d, इसके बाद देखिए कामा आपका ए प्लस 3d, इसके बाद देखिए आपका कामा ऐसे डॉट 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 आप चाहे जितना पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए ए का मान आपको 13 दिया है, कामा ए का मान 13 और डी का मान देखिए -3 दिया हो जाएगा, कामा यहाँ पर देखिए ए का मान आपको 13 दिया है, प्लस 2 गुणे आपको डी का मान माइनस देखिए 3 दिया है, कामा आपका देखिए ए का मान 13 दिया है, प्लस 3 गुणे डी का मान आपको -3 दिया है, कामा आपका डॉट 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 हो जाएगा। अब इसे को हल करिए तो जाएगा आपका देखिए 13 कामा 13 में से आपका जानते हैं कि 3 जाएगा, हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 13 में से आप 6 निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 के। अब यहाँ पर देखिए आपका 3 त्रिका 9 -9 हो जाएगा, 13 में से 9 आप निकालेंगे कितना बचेगा आपका देखिए 4 के। अब इसके बाद कामा डॉट 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 और पद आप निकाल सकते हैं, लेकिन इतने पर हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आपको एपी का रात ज्ञात करने के लिए, तो आपका एपी निकल चुका है, तो एपी बराबर आपको हो जाएगा 13 10 7 4। इस तरीके से यह भी सवाल आपका कंप्लीट लग चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। इसका देखिए 35वें क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 35वां क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद Q और क्यूमा पद P हो तो सिद्ध करो कि P प्लस Q वह पद शून्य होगा। ये भी सवाल देखिए इस टाइप के सवाल बताए गए हैं, तो इसका आप प्रयोग करके देखिए आप लगा लेंगे। बहुत ही आसान आपका सवाल है ये भी, तो इसको ध्यान से देखिए समझते हैं। करा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद Q है, अभी देखिए इस टाइप का सवाल आपको दिया था, तो पीमा पद Q है, तो यनमा पद को जब AN से लिखते हैं तो पीमा पद को AP से लिखेंगे, तो AP बराबर आपको कितना दिया गया Q दिया है। और देखिए आपको दिया है, इसके बाद करा कि क्यूमा पद P है और यनमा पद को AN से लिखते हैं, तो क्यूमा पद को किससे लिखेंगे AQ से, तो बराबर P दिया गया है। तो सिद्ध करो कि, ध्यान से देखिए आपको सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा सवाल है, सिद्ध करना है। देखिए इसमें आपको कह रहा कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या, देखो इसमें सिद्ध करना है P प्लस क्यूमा पद माने A आपका हो जाएगा P प्लस Q। तो देखिए आपका P प्लस क्यूमा पद बराबर आपका करा कि 0 सिद्ध करिए, यही सिद्ध करना माने P प्लस क्यूमा पद बराबर आपका 0 सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि P प्लस क्यूमा पद शून्य होगा, माने P प्लस क्यूमा पद बराबर क्या सिद्ध करना है 0 सिद्ध करना है। तो चलते हैं इसको बताते हैं, तो हल करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए यनमा पद का सूत्र लगता है, वैसे यहाँ पर पीमा पद का सूत्र लगेगा, तो पीमा पद बराबर होगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D।
बराबर कितने के, क्यू के। जैसे यहाँ देखिए यनमा पद रहता तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं, तो वैसे p दिया तो पीमा पद बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, माने जहां n रहता था वहां पर अब की बार p हो जाएगा। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर इसको हमें 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यह दिया गया क्यूमा पद, इसी प्रकार से क्यूमा पद बराबर a प्लस हो जाएगा q माइनस 1 इंटू आपका d हो जाएगा बराबर p के, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर हम कह 2 मान लेंगे। जैसे आपका यनमा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वैसे क्यूमा पद a प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो जहां n रहता था वहां पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। इस तरीके से 2 समीकरण आपका बन गया। अब इन दोनों को घटा दीजिए, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिए घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि a को देखिए d का मान निकालना, तो a को गायब करेंगे तो a देखिए समान पद समान चिन्ह के साथ दिया है, तो घटाएंगे तो कट जाएगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, और समीकरण को देखिए घटाने का नियम होता कि बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में घटाएंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। तो चलिए घटाइए, तो पहले बाएं पक्ष को आप देखिए हल करिए, तो हल करेंगे तो हो जाएगा a प्लस हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी, बायां पक्ष इसका लिख लिया गया a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में से देखिए घटा देंगे इसको, तो जब इसको घटाएंगे तो इनको देखिए बड़े कोष्टक में लिख लेते ताकि आपको चिन्ह में दिक्कत ना हो, माइनस घटाने के लिए। अब इसको लिखेंगे a प्लस हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी, इसका बायां पक्ष लिख लिए बराबर। आप दाएं पक्ष को घटाइए, यहाँ पर q और माइनस क्या होगा p के। हल करो तो हो जाएगा देखिए a प्लस गुणा करेंगे इसका देखिए हो जाएगा आपका पी डी और माइनस डी एक का डी, माइनस इसका गुणा करो अंदर, जब इसका अंदर गुणा करेंगे माइनस है माइनस प्लस देखिए माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए गुणा कर दे चाहे इसका, मान लीजिए अभी कर लेते हैं q माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d बराबर q माइनस कितने के, p के। अब इसे हल करेंगे, आई देखो माइनस a से प्लस a कट जाएगा, यहाँ मिलेगा आपका पी डी माइनस डी, आई माइनस गुणा करिए इधर से d का गुणा करिए, माइनस आपका क्या होगा q d, माइनस माइनस प्लस आपका क्या होगा d, और बराबर देखिए q माइनस p के। तो यहाँ पर देखिए प्लस d से माइनस d कट जाएगा, मिलेगा आपका पी डी और माइनस मिलेगा क्यू डी बराबर आपका देखिए क्यू माइनस पी के। तो यहाँ से देखो डी कॉमन ले लीजिए, तो जब यहाँ से देखिए डी कॉमन लेंगे तो मिलेगा कि आपको, ध्यान से देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से देखिए डी हम कॉमन लेते हैं तो मिलेगा आपको देखिए पी माइनस क्यू, डी कॉमन लेंगे तो p माइनस क्यू। यहाँ से देखिए इधर से हम चिन्ह बदलने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका p माइनस क्यू के। तो यहाँ पर d का मान निकालेंगे तो d बराबर होगा माइनस p माइनस क्यू के, और बटे आपका देखिए होगा p माइनस क्यू के। यह देखिए p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा, तो d बराबर कितने के, माइनस 1 के, तो d बराबर माइनस 1 के। तो यहाँ पर देखिए आपको सारवंतर d का मान माइनस 1 आ गया, तो जैसे ही आप सारवंतर d का मान माइनस 1 निकाल लिए, अब देखिए आपको प्रथम पद a की आवश्यकता है। अगर प्रथम पद a निकल गया और सारवंतर d तो ज्ञात ही हो चुका है, तो आपको जो कुछ भी ज्ञात करना आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a का मान, तो a का मान निकालने के लिए इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ तक देखिए आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से कि अब मान रखते हैं, देखिए अब d का मान निकल गया, d का मान समीकरण 1 में रखिए, तो d बराबर देखिए आपका माइनस 1 निकला, d बराबर माइनस 1 समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर माइनस 1 समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर माइनस 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 देखिए दिया गया है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने के, q के। अब हल करिए तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का -1 और बराबर q के। अब इसी को देखिए हल कर लीजिए, तो जब इसको देखिए आप हल करेंगे तो मान क्या निकलेगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं तो मान क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो a देखिए माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 1 बराबर q के। तो a माइनस देखिए इधर लेके जाएंगे या प्लस में हो जाएगा, तो इधर देखिए a बराबर q, देखिए पद माइनस में है तो इधर जाएगा आपका प्लस, हो जाएगा p माइनस 1। तो प्रथम पद a बराबर हो जाएगा q प्लस p माइनस आपका 1। तो यहाँ पर देखो यह प्रथम पद a का मान निकल गया। अब जब आपका देखिए प्रथम पद a निकल चुका, सार्वंतर आपका d निकल चुका है, अब कोई भी मान पूछेगा आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपसे देखिए पूछ क्या रहा है इसको आप समझेंगे। तो यहाँ पर आपसे देखिए पूछ ये रहा है, कह रहा कि p प्लस क्यूमा पद ज्ञात कीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो जब प्रथम पद a और सार्वंतर d निकल चुका है तो अब इसमें सब कुछ आप ज्ञात कर पाएंगे। तो आपसे देखिए कह रहा कि यह p प्लस क्यूमा पद बराबर 0 सिद्ध करना। चलिए लगाइए, तो इसको देखिए हल करेंगे तो इसमें जब निकालेंगे p प्लस क्यूमा पद निकालेंगे तो क्या देखिए आएगा, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर आपसे यह कह रहा कि p प्लस क्यूमा पद निकालिए। तो जब p प्लस क्यूमा पद निकालेंगे तो हो जाएगा देखिए a इंटू p प्लस क्यू बराबर, तो देखिए आपका p प्लस क्यूमा पद, तो आप जानते हैं कि यनमा पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1। तो n माइनस n का मान कितना दिया बोलिए, तो हो जाएगा p प्लस क्यू और इसके बाद -1 और इसके बाद देखिए ध्यान से कि सूत्र आपका होता है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए आपका यह हो जाएगा। अब इसे देखिए आगे हल कर लेते हैं इंटू डी के। आप सूत्र पढ़े हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो n के स्थान पे क्या रखेंगे, p प्लस क्यू। तो जब p प्लस क्यू रख देंगे तो यहाँ पर भी देखिए आपका p प्लस क्यू हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए a इंटू देखिए आपका हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर, तो हो जाएगा देखिए a प्लस, अब यहाँ पर देखिए d का गुणा कर दीजिए अंदर। तो जब d का अंदर गुणा करेंगे तब देखिए क्या मिलेगा, तो पहले इसको हल कर लीजिए। तो जब इसको देखिए हल करेंगे p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी के, तो बराबर देखिए a प्लस d का गुणा करिए pd और प्लस देखिए आपका qd माइनस देखिए आपका d। अब इसी को देखिए ये आपका मान निकल चुका। अब इसी को देखिए आपको क्या करना है बोलिए, इसी को आपको हल करना है, लेकिन a का मान रख दीजिए, a का मान आप निकाले हैं, ये तो सूत्र भी लगा है। तो a का मान देखिए आप रख दीजिए। तो a का मान देखिए अगर रखेंगे तो यहाँ पर यह तो हल कर लिए, a का मान कितना निकाले हैं, तो a का मान देखिए आप निकाले हैं q प्लस p। चलिए रखिए, तो यहाँ पर देखो a p प्लस क्यू बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब मान रखो सबका, अब जब मान रखेंगे देखिए a का मान दिया कि p प्लस क्यू माइनस 1, मान रखिए। तो a का मान रखेंगे q प्लस p माइनस 1, q प्लस p माइनस 1 प्लस यहाँ पर देखिए हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। डी का मान देखो कितना दिया गया, -1 के, तो यहाँ पर -1 रख देंगे। हल करेंगे तो q प्लस p माइनस 1 प्लस p देखिए माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस का देखिए गुणा करेंगे तो यह टोटल आपका यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा। अब भाई हो जाएगा आपका p प्लस क्यू माइनस 1 के। हल करिए तो हो जाएगा q प्लस p माइनस 1 माइनस p माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस है 1 के। आई देखिए प्लस क्यू से माइनस क्यू कटेगा,
प्लस पी से माइनस पी कटेगा, -1 से +1 कटेगा, बराबर 0 के। यही आपको देखिए सिद्ध करना है, आपका सिद्ध हो गया, ये देखिए आपका प्रूव्ड हो गया। तो आपसे क्या कह रहा था कि सिद्ध करिए कि p प्लस क्यूमा पद का मान 0 होगा। तो p प्लस क्यूमा पद बराबर a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a और प्लस इसे थोड़ा हल कर लेंगे तो हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी के। तो a प्रथम पद है, तो प्रथम पद a का मान देखिए क्या दिया, q प्लस p माइनस 1 दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा q प्लस p माइनस 1 हो जाएगा, प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी का मान -1 दिया। हल करेंगे तो q प्लस p माइनस 1, आई -1 का देखिए गुणा करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, इसको लिख लेंगे p प्लस q माइनस 1। तो आगे हल करेंगे q प्लस p माइनस 1, माइनस गुणा करो, माइनस p माइनस q माइनस प्लस 1 से -1, और देखिए प्लस q से माइनस q, प्लस p से माइनस p कट जाएगा, सब चीजें कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो आपसे कह रहा कि सिद्ध करिए p प्लस क्यूमा पद आपका 0 होगा। ये आपका सिद्ध हो गया कि p प्लस क्यूमा पद कितना हो गया, 0। तो इस तरीके से यह पार्ट आपका लग चुका। जो क्वेश्चन नंबर आपका 35 था ये भी आपका कंप्लीटली लग चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में आपको बता दिया गया है। तो अगर इसमें देखिए कोई भी चीज आपको दिक्कत करती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो अगर आपको देखिए कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो को लाइक कर लिया करिए ताकि आपके पास वीडियो पहले पहुंचती रहे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।